नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों का इस सेशन में जो सवालों का सिलसिला चालू होगा वह त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित है। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम यह मान के चलते हैं कि आप लोगों ने इसका थ्योरी वाला सेशन देख लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल को देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुप्रयोग से किस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं और किस तरह के सवाल को करने की जरूरत है आप लोगों को, ताकि आप एग्जाम में जब त्रिकोणमिति अनुप्रयोग से सवाल पूछे जाएं तो उसे बड़े ही आसान तरीके से कर सकें। चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हमको तो दिख ही रहा है। 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज दंड है। जमीन पर एक बिंदु पर ध्वज के दंड के पाद एवं शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है क्रमशः 45 और 60 डिग्री। एक मीनार है और उस मीनार पर क्या एक ध्वज दंड है। आइए देखते हैं, आपको मीनार दिख रहा होगा, देखिए मीनार, यह मीनार है मेरा और इसके ऊपर ध्वज दंड है। यह ध्वज दंड का पाद हुआ और यह शीर्ष हुआ। देख रहे हैं, यहां से यह मीनार आपको दिख रहा होगा, ये मीनार हुआ और इसके ऊपर ध्वज दंड है। ये ध्वज दंड का पाद क्या है, सवाल में देखिए, ध्वज दंड के पाद एवं शिखर का उन्नयन कोण। ये पाद है तो पाद का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री और शिखर का कितना है, देखिए 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। आइए इस फिगर को हम यहाँ देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 कैसे हल करेंगे। हल आपको समझने के लिए फिगर है। चलिए, यह ध्वज दंड जो आपका है, या क्या बोलते हैं मीनार जो है, इस मीनार को हम मान लिए ये यहां से यह मीनार है, देखिए। चलिए मान लिए ये हमारा मीनार है और इस पर एक छोटा सा ध्वज दंड हम ले लिए ए बी, मीनार मान लिए और उस पर ए सी जो है यह ध्वज दंड है। ए बी मीनार की लंबाई है, ये मीनार हुआ मेरा, मीनार ए से बी, और ये ए सी क्या हुआ, ए से सी, यह मेरा ध्वज दंड है, ध्वज दंड। अब क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है ध्वज दंड के पाद, ध्वज दंड के पाद जमीन पर स्थित एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ एक जमीन पर स्थित बिंदु है और इस बिंदु का कुछ नाम दे दीजिए आप, मान लीजिए डी बिंदु है, ठीक। जमीन के एक बिंदु से, बिंदु क्या माने, डी माने, ध्वज दंड एसी में रहा है, इसका पाद क्या हुआ ए, ध्वज दंड के पाद, पाद का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, ठीक। और क्या कह रहा है, उसके शिखर का उन्नयन कोण, ये ध्वज दंड का शिखर हुआ, इसी बिंदु से जो जमीन पर स्थित है बिंदु डी, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्वज दंड की ऊंचाई पूछा जा रहा है और ध्वज दंड मेरा क्या है एसी, मतलब एसी की ऊंचाई हमें निकालना है। चलिए सवाल को हम कैसे करते हैं। ये मेरा फिगर हुआ, फिगर आप समझ चुके होंगे। ए बी मीनार है, एसी क्या है ध्वज दंड है। अब देखिए ध्वज दंड का ये हुआ पाद और ये हुआ शीर्ष, पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री और शीर्ष सी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। चलिए अब जो चीज हम फिगर में किए उन सब बातों को आप लिख लें। माना कि ए बी क्या है, ए बी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, तथा एसी क्या माने ध्वज दंड, क्या माने ध्वज दंड, तथा एसी ध्वज दंड की ऊंचाई है, ध्वज दंड की ऊंचाई है। जमीन पर स्थित बिंदु डी है, जमीन पर स्थित एक बिंदु क्या है, एक बिंदु डी है, जिससे ध्वज दंड के पाद, जिससे ध्वज
जब तक आप एग्जाम में लैंग्वेज नहीं लिखिएगा आपको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर काट लिया जाएगा। तो जो बातें आप फिगर के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं उसे आप लिख भी दें। ध्वज दंड के पाद तथा शिखर का उन्नयन कोण कितना है? क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री और 60 डिग्री। चलिए अब क्या करेंगे? अब ट्रायंगल सी बी और डी देखें। त्रिभुज सी बी डी में यदि हम सी बी डी एंगल कितना है? 60, tan 60 की बात करें, tan 60 तो क्या आ जाएगा? P बाय बी। सी बी डी के लिए P क्या आ जाएगा मेरा? ये पूरा BC बाय P बाय बी होता है, B क्या आ जाएगा? BD। चलिए tan 60 का मान क्या होता है? √3। √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए प्रश्न में एक चीज आपको और दिया हुआ है कि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। ये लिख लें, ए बी आपका 20 मीटर आपको गिवन है। ठीक, तो BC बाय क्या होगा? BD। तो BC को हम लोग BC लिख दें। BC को क्या लिख सकते हैं? देखिए तो AB प्लस AC बाय BD, या फिर से BD निकालना चाहें तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए BD इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? AB प्लस AC बाय √3। ठीक, पुनः त्रिभुज ABD लें। त्रिभुज ABD, ये ट्रायंगल ABD यदि tan 45 की बात करें, tan 45 डिग्री क्या आ जाएगा? P बाय बी और P क्या होगा हमारा? ये AB और बाय क्या होगा? BD। tan 45 का मान क्या होता है? 1। तो 1 इज इक्वल टू AB बाय BD। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि BD इज इक्वल टू AB। BD इज इक्वल टू AB। अब देखिए BD का मान क्या है? BD इज इक्वल टू AB प्लस AC बाय √3। तो BD के बदले यहाँ AB रख दें। BD के बदले AB और AC का मान बड़े ही आसानी से मेरा निकल सकता है। आइए इसे आगे देखते हैं। क्योंकि BD इज इक्वल टू कितना आया मेरा? AB प्लस AC बाय √3 है। BD AB के इक्वल निकाले हैं अभी आपने देखा, तो BD के बदले AB लिख दें। तो AB इज इक्वल टू AB प्लस AC बाय √3 ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि BD बराबर AC। या क्या लिख सकते हैं? देखिए तो यहां से AB इंटू √3 लिख सकते हैं बराबर AB अब प्लस AC। AB क्या है? मीनार की ऊंचाई कितना है? 20 मीटर। तो 20√3 AB ये रहेगा तो क्या होगा? माइनस AB और AB का मान क्या है? 20। यहाँ पे 20 लेते हैं, माइनस 20 इज इक्वल टू AC। इसमें 20 कॉमन लेना यदि हम तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू AC। अब देखिए √3 का मान कितना होता है? 1.732। तो 20 इंटू 1.732 घटाओ 1 बराबर AC। ब्रैकेट में लिख दें, चूंकि √3
इज इक्वल टू 1.732। अब देखिए AC क्या हो जाएगा, AC का मान या AC बराबर 20 1.732 में 1 का टाइम क्या होगा 0.732 होगा, गुना कीजिए इससे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, एक 0 उठाइए और 3 अंक के बाद क्या होगा दशमलव 1 2 3, मतलब 14.64 मीटर। ये क्या निकला AC। और AC हम क्या माने हैं, AC हम माने हैं ध्वज दंड की ऊंचाई। आपसे पूछा भी क्या जाए ध्वज दंड की ऊंचाई, ये क्या है ध्वज दंड, ध्वज दंड लिखेंगे। अतः ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई क्या हो जाएगा AC, और AC कितना है 14.64 मीटर। ये हमारा आंसर रहा। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। देखिए अभी सवाल में आंधी आएगा, सवाल नंबर क्या है 2। कह रहा आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वही टूटा हुआ भाग से 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इसे आप एनिमेशन के द्वारा देखिए आखिर हो क्या रहा है। ये देखिए पेड़ टूटा, देखिए टूटा हुआ जमीन पे गिरा। अब यहाँ टूटे हुए भाग से इसके पाद का डिस्टेंस 8 मीटर दिया हुआ है और ये पूरा मेरा क्या है वृक्ष है। अब वृक्ष की लंबाई जो होगी ये वाला पार्ट और जहां से टूटा ये पूरा ही वृक्ष है ना, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना होगा। तो ये पूरा पार्ट मेरा हो जाएगा, ये टूटा हुआ वाला भाग और जहां से टूटा। आइए सवाल को करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2, एक पेड़ मान लीजिए पूरा पेड़ है मेरा, मान लिया A और B एक पेड़, ठीक। देखिए पूरा पेड़ यहाँ से पूरा पेड़ मान लिए, P बिंदु से पेड़ टूट गया, ठीक। ये जो यहाँ से टूटा जो है इसको कुछ बिंदु P मान लिया, P बिंदु से क्या हुआ पेड़ टूट गया। अब देखिए यही टूटा हुआ जमीन पे गिर रहा है और जमीन पे जो गिरा इसका शीर्ष A जमीन पर बिंदु C को टच कर रहा है, ठीक। पेड़ का शीर्ष A जो है जब टूट के जमीन पर गिरता है जमीन पर के किसी बिंदु C को यह टच कर रहा है। यह AB क्या है हमारा पेड़ है और मान लिए यह AB पेड़ जो है पेड़ की ऊंचाई यह P बिंदु से टूटा और टूट कर जो गिरा धरातल पर के किसी बिंदु C को टच कर रहा है, इसका शीर्ष A, ठीक। अब क्या कह रहा देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न कह रहा है कि बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उस बिंदु से पेड़ के पाद की दूरी 8 मीटर दी हुई है। प्रश्न पढ़िए 8 मीटर दी हुई। अब बताइए पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, कुल पेड़ की ऊंचाई होगी। एक बात ध्यान देने वाली और है, यह PC जो है जो पेड़ का टूटा भाग है यही पार्ट टूट के गिरा है, मतलब ये वाला पार्ट ये पार्ट के बराबर होगा, हमको उस पे नहीं जाना है। यह AB पेड़ जो P बिंदु से टूट कर गिरा है और धरातल के C बिंदु को टच कर रहा है वह उन्नयन कोण कितना बना रहा है अपना। देखिए प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का 30 डिग्री का, तो यहाँ 30 डिग्री लिखिए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, हमें पेड़ की ऊंचाई चाहिए मतलब हमको PB और AC का लेंथ चाहिए। चलिए अब सवाल क्या कह रहा है इसको हम लिख लेते हैं। मान लिए माना कि AB पेड़ है
जो बिंदु P से टूटकर जमीन पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, गिरता है। अब देखिए, तथा टूटे हुए पेड़ का शीर्ष, टूटे हुए पेड़ का शीर्ष, पेड़ का शीर्ष भाग, पेड़ का शीर्ष भाग, शीर्ष भाग जमीन पर स्थित, जमीन पर स्थित सी बिंदु पर मिलता है, मिलता है। तथा पेड़ का उन्नयन को, पेड़ का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री है। और क्या दिया हुआ देखिए, शीर्ष भाग से, शीर्ष भाग से पेड़ के पाद की दूरी, पाद की दूरी क्या है? BC, BC बराबर 8 मीटर। ठीक, इतना बात क्लियर कह रहा है। अब क्या करेंगे, अब देखिए त्रिभुज यदि हम PBC में, अब त्रिभुज PBC में tan 30 डिग्री की बात करें, tan 30 डिग्री क्या होता है? P/B, और P क्या है मेरा? PB, अब B क्या है? BC, और tan 30 का मान आप लोगों को पता होगा 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3। तो PB/BC कितना है? 8 मीटर। यहां से हम देख रहे हैं PB का मान कितना आ गया? 8/√3 मीटर। ठीक, अब आगे चलिए हम PC निकालते हैं। PB कितना आया? 8/√3। अब देखिए हम PC निकालते हैं। PC क्यों निकालेंगे? मेरा AB का जो ऊंचाई है वो PB और AC है, पूरा तो है, क्योंकि यह PC भाग जो है AP का ही टूटा भाग है, पेड़ का ही टूटा भाग है PC। तो PC निकालने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए cos 30 लगाते हैं, cos 30, cos 30 क्या हो जाएगा? B/H, B क्या है मेरा? BC, और H क्या है? देखिए H है PC, और cos 30 का मान आप लोगों को पता होगा कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। तो यहाँ √3/2 इज इक्वल टू क्या हो गया? BC कितना है? 8 मीटर, 8 बार PC, PC निकालना है तो PC लिख दिए बराबर। अब देखिए PC बराबर क्या हो जाएगा? √3PC, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो √3PC इज इक्वल टू 16, या PC बराबर क्या हो जाएगा? 16/√3। अब पेड़ की जो वास्तविक ऊंचाई होगी वह PB और PC का क्या होगा? सम होगा। तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या होगी? पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई PB प्लस PC। तो PB क्या होगा? PB निकाले हैं आप 8/√3, और PC क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या है? 16/√3, 16/√3। एलसीएम लेंगे क्या होगा? √3, यहाँ 8 प्लस 16। अब कितना होगा? देखिए 8 और 16 कितना होता है? 24, 24/√3। इसको मल्टीपल कर दीजिए ऊपर नीचे √3 से, √3/√3। ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए 24 गुना √3, 24√3 बटे √3 गुना √3, 3,
इसे घटाइए इससे 8 हो जाएगा। ये क्या आ गया मेरा 8 मीटर। यही पेड़ की ऊंचाई है, आंसर लिखे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर।